हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को सजा सुनाए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाती है। गौरतलब है कि विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल की नालागढ़ कोर्ट ने 2011 के एक मामले में 3 साल की सजा का ऐलान किया है। उस जजमेंट के अनुसार यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है, उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया है, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या MP कन्विक्ट होता है उसी टाइम उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद कई आंदोलनकारियों पर केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी संबंध में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज सिंगू बॉर्डर पर एक नंबर जारी कर इस पर लापता किसानों की जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस जो नंबर है वो जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुआ है उनका केस भाकियू लड़ेगी। साथ ही इस पर आने वाले खर्च का वहन भी भाकियू की ओर से किया जाएगा। इस आंदोलन में जो 26 तारीख को कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई जगह लोगों के ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, बंदे पकड़े गए हैं, लेकिन हमें पूरा पता नहीं चल रहा कि कहां कहां कौन कौन पकड़ा गया है। इसलिए हम बेनती करेंगे कि हम एक नंबर जारी कर रहे हैं, जिसका भी कोई भाई अंदर हो वो कृपया उसकी पूरी डिटेल हमारे नंबर पे फोन करके बता दे कि कहां कहां मुकदमा दर्ज हुआ है और किस किस नाम से हुआ है, कौन कौन भाई जेल में है, और जिस भाई के जिसके लड़के लापता हैं और उनको ये शक है कि वो जेल में हो सकते हैं, वो किसी थाने में हो सकते हैं, वो भी हमें ये जानकारी दें। और जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे और सबका जो खर्चा है वो किसान यूनियन उठाएगी। वहीं टिकरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर आंदोलन में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी, सफाई सेवाएं बंद कर दी, साथ ही किसानों को दी जाने वाली दूसरी सुविधाओं की सप्लाई चेन भी बाधित कर दी गई है। इस दौरान किसान नेताओं ने आश्वासन दिया कि टिकरी बॉर्डर पर बंद इंडस्ट्री के रास्ते किसानों से खुलवाए जाएंगे ताकि उद्योगों को किसानों की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी न आए। किसानों ने साफ कहा कि चाहे कुछ हो जाए वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। क्योंकि एक तो सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिए, देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे कोई इमरजेंसी देश के अंदर लगाई गई हो। बिल्कुल पीसफुल शांति से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अंदर यहाँ सारे के सारे किसान संगठन जहाँ से किसानों के धरने चल रहे हैं वहाँ भी इंटरनेट बंद कर दिए हैं।
और हमारी धरनों की गलत सूचनाएं बड़ा जो मीडिया है उसके माध्यम से गांव के अंदर फैलाई जा रही हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, लगातार 3-4 दिन से सरकार इस धरने के अंदर, चाहे शंभू बॉर्डर की बात हो, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, लगातार अपने आदमियों को भेज करके इस आंदोलन में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये भ्रम लेखा बारे मत सोचें। बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष का किसान एकमुठ हो गया है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। पंजाब से भी क्या लोग आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से आ रहे लोग, और बड़ी संख्या में आ रहे हैं और लंबा समय चल रहे हैं। किसान आंदोलन का कई जगहों पर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के बीच किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के लोग पिछले 2 महीने से लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। अब अचानक 2 दिन से उनके द्वारा विरोध करना साफ दर्शाता है कि उन्हें बीजेपी की ओर से गुमराह किया जा रहा है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि गुमराह करने वालों से सावधान रहना होगा। युद्धवीर सिंह ने कहा कि ये आंदोलन पंजाब का ही नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा सिख भाई बैठे हैं जिन्होंने 1978 में दिल्ली देहात के गांव के मसले पर 2.25 साल तक दिल्ली देहात का साथ दिया था। आपके समक्ष विशेष तौर पे हमारे दिल्ली देहात के जो भाई हैं उनके लिए कुछ मैं कहना चाहता हूं। ये जो हो रहा है, जिस तरह का हो रहा है, ये सिंगू बॉर्डर पे जो प्रदर्शन चल रहा है और हमारे गांव से लोगों को बुला के उनके माध्यम से जो विरोध कराया जा रहा है, ये आज जो भाई पंजाब के हमारे यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये खाली पंजाब की समस्या को लेकर नहीं आए, पूरे। वहीं हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने गणतंत्र दिवस की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए इस घटना के लिए किसानों को दोषी बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो घटना हुई, किसान मोर्चा उसकी निंदा करता है। उन्होंने मांग की कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों पर मुकदमे दर्ज करने की बजाय जो घटना के असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने का उन्होंने स्वागत किया। लाल किले के अंदर इतनी सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा के बावजूद वहां पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं, तो इससे साफ है कि सरकार ने उनको शय देके उन लोगों को वहां पे पहुंचाने का काम किया और वो झंडा वहां पे फहराने का किया। उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की है कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम मांग भी करते हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से। और उसी समय जिस दिन ये घटना हुई उसी समय शाम को भी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी था कि ये जो लोग हैं ये लोग हमारे लोग नहीं है, इन लोगों ने जो ये काम किया है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जो किसान है जो शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से दिल्ली के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ ही उल्टे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हीं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जबकि होना उन्हें चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके का षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने हिंसक घटनाएं की, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है और इसी बीच किसानों को समर्थन देने के लिए वकील पहुंचे। चरखी दादरी बार एसोसिएशन के वकील सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों को समर्थन दिया। बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र का कहना है कि किसानों की मांगे जायज है और हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर किसी के खिलाफ कुछ होता है वकील उनके साथ है, किसी से डरने के किसानों को जरूरत नहीं है।
3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन आज 66वें दिन भी जारी है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में एक बार फिर जान फूंक दी है। गोहाना में आज भी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सिंघू बॉर्डर की तरफ किसान आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि किसानों के समर्थन में गोहाना क्षेत्र से लगातार किसान बड़ी संख्या में जा रहे हैं। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने के लिए जो लड़ाई शुरू की है वो मांग पूरी होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और अब इस कानूनों को रद्द कराकर ही वो दम लेंगे। आज दिल्ली लगातार जा रहे हैं। बीजेपी सरकार है वो बोल रही थी धरने उठ गए, कहाँ धरने उठ गए। उन्होंने तो ये जो किसान कई दिन से रुके हुए थे वो बालक बच्चे को अपने वापस घर छोड़ने आए थे, बीजेपी ने यही चला दिया। अब धरने उठ गए, धरने बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं। लगातार किसान जाने लग रहे हैं, परसों के जाने लग रहे हैं। और ये बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले, ये आम किसान मानने को नहीं है। इतने काले कानून वापिस नहीं करेंगे, इतने किसान वहीं डटे रहेंगे। काफी फर्क पड़ा जी। वो लोगों ने देखा कि पुलिस प्रशासन और बीजेपी के कुछ गुंडे वो वहाँ विधायक ने ले जाकर किसानों को जबरदस्ती लाठियां मारी है। और हालांकि उन्होंने कह दिया हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई। उसके बाद किसानों में भारी आक्रोश है और उनके जो भावना और जो भाविक हुए उससे हर एक किसान की भावना उनके साथ है। वो टिकैत को सरकार अकेला ना समझे, सारा किसान उनके साथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। फिलहाल हरियाणा के किसान अब आंदोलन को लगातार बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की खापें पहले ही आंदोलन को समर्थन दे चुकी हैं और उसके बाद अब ग्रामीण ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर गांव में आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पहुंची महिलाओं का कहना है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंची हैं और अब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो वापस नहीं जाएंगी। इस वक्त हमें सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो महिलाओं का एक जुनून उतरा है और लगातार बातचीत कर लेते हैं महिलाओं से। लगातार देखिए महिलाएं हैं। कहाँ से आए हो जी? मैसवाड़ से आए हैं। किस लिए आए हो यहाँ? अपना हक लेके रहेंगे। हक लेंगे। क्या हक लेंगे? ये तीन कानून रद्द करो हमारे। 3 कानून रद्द करो हमारे। जो ये कृषि कानून 3 बनाए हम इनको संशोधन करवाना चाहते हैं। हम इनसे सहमत नहीं है। क्या संशोधन? ये किसान संशोधन हम नहीं चाहते, हम नहीं मानते इनके कानूनों को। ठीक है। लगातार और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं 3 कानून रद्द किए जाएं। कहाँ पहुँचे हैं आप? हम यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल। लगातार देखिए महिलाएं हैं जो वो पहुंची हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक महिला और है। आप कहाँ आए हैं जी? किस लिए आए हैं यहाँ पर? जी हम अपना हक लेने के लिए आए। क्या वो जो 3 कानून लागू कर रखे हैं उन्हें रद्द करो। क्या रद्द करेंगे? क्या करना चाहिए उनको? हमारा जो हक है हमको दिया जाए। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता। देखिए लगातार महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिला है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं माता जी, किस लिए पहुँचे यहाँ पर? हम भाई अपने मतलब परिवार के लिए हम पहुँच रहे हैं। जो हमारा परिवार साहब अपना हक लेना, हम अपना हक लेकर रहेंगे तो राजी खुशी दे दो है। हमको हंगा दिंगा तो नहीं करते ना रोड़ा रब्दा करते, ना हम चोरी चप्पा करते, कुछ भी नहीं करते। हम बस अपने शांति तो बैठे हैं, अपने हक के मारे अपना हक दे दो। हम तो मतलब उठ लेंगे, हमने और कुछ नहीं चाहता। ठीक है। हाँ। देखिए यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनसे भी जान लेते हैं। आप पहुँचे हैं जी यहाँ पर, किस लिए पहुँचे? क्या कुछ जानकारी? हाँ जी, यही 3 कानून। हाँ। इनके लिए। अच्छा। हम न डिगेंगे, मर जाएंगे। यहीं जान जाओगे नहीं? नहीं, जान दे देंगे, नहीं जाए नहीं। यहाँ पर पंजाब से भी पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जी। क्या कुछ जानकारी? बस जानकारी यही है जी, हम देखो अपने हक मांग रहे हैं। जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे हम यही रहेंगे, मर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं बिना हक लिए। हाँ जी। देखिए लगातार हरियाणा और पंजाब की एक ही आवाज है कि तीनों जो कानून हैं उनके ऊपर चर्चा है, उनको रद्द करने की बातचीत जारी है। लाजपत हरियाणा न्यूज। उधर कुंडली बॉर्डर पर किसानों की संख्या एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई है। इसी को लेकर किसान आंदोलन से प्रभावित कुंडली के ग्रामीणों ने मिलकर आंदोलन
हटाने को लेकर जिला सोनीपत प्रशासन को लिखित रूप में पहले भी कई बार शिकायत दी है। शनिवार को भी मनौली गांव के मुख्य लोग इकट्ठा होकर कुंडली थाने पहुंचे और डीएसपी से आंदोलन हटाने को लेकर लिखित रूप में शिकायत दी। साथ ही ग्रामीणों ने किसान नेताओं के साथ पुलिस के माध्यम से मीटिंग निर्धारित करने की मांग की ताकि आसपास के ग्रामीण किसान नेताओं के सामने अपनी परेशानी रख सकें। गाँव के लोग थे, कल इनकी पंचायत भी हुई थी और इन्होंने एक लेटर भी दिया मुझे। इन लोगों का ये कहना है कि जो किसान आंदोलन है, रोड पे बैठे हुए हैं, इससे इनके काम धंधे भी ठप हो रहे हैं, खेती पे भी असर पड़ रहा है, इनका सामान दिल्ली नहीं जा पा रहा है। तो इन्होंने हमसे कहा था कि इनकी किसान नेताओं के साथ एक मीटिंग अरेंज करा था। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं किसान नेताओं से बात करके और इन गांव के कुछ जो मुखिया आदमी हैं उनके साथ इनकी एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। तो हमारे नेबरिंग गांव हैं, ये आए हुए हैं। इनकी डिमांड ये है कि जो धरना किसान दे हुए हैं, इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एक बार इनसे बात करना चाहते हैं, अभी कुछ रास्ता खुल जाए ताकि इनके आने जाने की व्यवस्था हो जाए। तो क्या कुछ चर्चा हुई है जी? कितने गांव के लोग मिले हैं? क्या कुछ ये लगभग 15-20 गाँव के लोग हैं। इनकी मुख्य डिमांड यही है एक बार कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं इनसे बात करा दी जाए। वहीं बादली के ढासा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक बार फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आसपास के ग्रामीणों सहित विभिन्न खापों के प्रतिनिधि ढासा बॉर्डर पहुंचकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। इस मौके पर गुलिया खाप के प्रधान विनोद बादली ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन किसान अब पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। पहले भी ये ऐसे उपद्रव करे थे कि तुम्हारे भाईचारा पहले भी एक था और आज भी एक है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, किसी के बहकावे में ना आए। हम अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के प्रति जो काले कानून है हम उन वापिस कराने तक अपने शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं और शांति प्रिय तरीके से हमारा धरना चल रहा है, जो कि तो चल रहा है। किसी भी भाई के बहकावे में ना आए। टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर किसानों में रोष बना हुआ है। किसानों ने टाउन पार्क के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की और सरकार पर जबरन किसानों को पकड़कर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस दौरान किसानों ने कहा कि यदि सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया तो जल्द ही पंचायत करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रशासन पे भी दबाव बनाओगे और वहाँ भी काफी लोग जाकर हमारे जो 40 संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं उन पर लोग इकट्ठे करके सरकार पे और दबाव बनाएंगे ताकि इनका बेकसूर लोगों का, जिसका कोई कसूर नहीं, इसको रिहा किया जाए। तो पुलिस ने 2 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से वहां पर जो किसान थे उन्होंने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर अड़े हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। तीस जनवरी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। पूरा देश जहां उनको याद कर रहा है, वहीं कुछ नेता राजघाट जाकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो किसान आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू टोल प्लाजा पर महात्मा गांधी के फोटो पर पुष्प माला अर्पित कर वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 7 किसान जो है वहां पर अनशन पर बैठे रहे। आज शंभू बैरियल पे जो पूजनीय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि
के अवसर पर आज 7 किसानों ने यहाँ पुष्प अर्पित करके महात्मा गांधी जी को अनशन किया और यहाँ एक शपथ भी ली गई भी जैसे महात्मा गांधी जी ने लगातार पूरे भारत के अंदर बड़े शांति प्रिय ढंग से हजारों बार संघर्ष किए, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए जैसे पहले किसान अपनी शांति प्रिय ढंग से अपना 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे, आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन अपना शांति प्रिय करते रहेंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।